हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? विकास राणा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है सीटेट के प्रैक्टिस सेट लिए हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो है प्रश्न है। पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छे देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा ऑप्शन जो होगा कौन सा इसमें सही है? हमारा ऑप्शन जो होगा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। भाषा के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ जो है अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक, यही हमारा जो है कथन सत्य है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ठीक, पहला ऑप्शन, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। हमारा ऑप्शन जो है 2 का कौन सा सही होगा? 2 का हमारा ऑप्शन जो होगा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पहला ऑप्शन, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। दूसरा ऑप्शन जो है प्रतीकात्मक विचार का विकास। तीसरा है अहमान्यता और चौथा ऑप्शन है अनुत्क्रमणीयता। तो हमारा ऑप्शन 3 का कौन सा सही होगा? 3 का हमारा ऑप्शन जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। प्रतीकात्मक विचार का विकास नहीं है। चौथा प्रश्न क्या है? के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन, वह अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। दूसरा है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तीसरा ऑप्शन क्या है? यह समय बताने का एक सुखद तरीका है। यहाँ पर जो है बिताने का होगा। ठीक, तो यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। और चौथा ऑप्शन है, ये तीसरा नहीं चौथा ऑप्शन है, वह नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं उन्हें कब उपयोग किया जाए। हमारा ऑप्शन जो है 4 का कौन सा सही होगा? 4 का हमारा ऑप्शन जो है तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। यह समय जो है बिताने का एक सुखद तरीका है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? पहला ऑप्शन, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? दूसरा ऑप्शन, सही जवाब क्या है? तीसरा ऑप्शन क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? और चौथा ऑप्शन है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा 5 का कौन सा सही होगा? 5 का हमारा ऑप्शन जो होगा चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला ऑप्शन, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ठीक, दूसरा है थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। तीसरा ऑप्शन क्या है? व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों को लेबलिंग करना। ठीक, चौथा ऑप्शन क्या है? परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। हमारा ऑप्शन जो होगा 6 का पहला वाला ऑप्शन सही होगा। करके सीखना, परियोजना विधि,
सहयोग से सीखना। अगला प्रश्न क्या है? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? क्या है शिक्षा? शिक्षा जो है स्वयं ही जीवन है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या है? स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। और चौथा ऑप्शन क्या है? जीवन सच्चा शिक्षक है। तो हमारा ऑप्शन 7 का कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन जो है तीसरा वाला सही होगा। स्कूल में जो है शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? किसे माना जा सकता है? पहला ऑप्शन, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। दूसरा ऑप्शन, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। तीसरा है, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। चौथा ऑप्शन है, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। हमारा ऑप्शन जो है कौन सा सही है? पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। कैसा संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन, उसे चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तीसरा है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। हमारा ऑप्शन 9 का कौन सा सही होगा? 9 का हमारा ऑप्शन जो है तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन करता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। चौथा ऑप्शन है, समाज में प्रचलित रूढ़वादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। हमारा ऑप्शन जो है 10 का कौन सा सही होगा? 10 का हमारा ऑप्शन जो है सही होगा दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन करता है। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? बच्चे है को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। कौन करते हैं भाई? मीडिया, समाजीकरण, संस्कृत, ट्यूशन। हमारा ऑप्शन जो होगा 11 का कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन जो है 11 का चौथा वाला ऑप्शन सही है, ट्यूशन। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। लिंग भूमिकाएं सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा निर्मित होती हैं। किसके द्वारा निर्मित होती हैं? सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा निर्मित होती हैं, जिसमें मीडिया, समाजीकरण, संस्कृत, समुदाय, परिवार आदि सामाजिक उपकरण सहायता प्रदान करते हैं। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं से एक यह है कि क्या है? मुख्य रूप से मुख्यधारा के संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। ठीक। उनकी भाषा को समझाना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। वह बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं दे सकते। हमारा ऑप्शन जो है 12 का कौन सा सही होगा?
तो 12 का हमारा ऑप्शन जो है सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। मुख्य रूप से मुख्य धारा के संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, क्या कहता है? बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर बुद्धि लिखा है लेकिन बुद्धि होगी। ठीक, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। चौथा ऑप्शन है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बुद्धि होगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा 13 का कौन सा सही होगा? 13 का हमारा ऑप्शन जो होगा सही होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। बुद्धि जो है कई प्रकार की हो सकती है। अगला प्रश्न क्या है? शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतराल पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। ठीक, बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। हमारा ऑप्शन जो होगा 14 का कौन सा सही होगा? 14 का हमारा ऑप्शन जो होगा दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। बच्चों के सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।